इस वक्त आप अख्तर साहब के साथ एक बहुत ही यूनिक किस्म की टनल में एंटर होने लगे हैं। इसके ऊपर डार्क रेड कलर का फल आता है और इस गावे में स्ट्रॉबेरी जैसा टेस्ट भी आता है। परिंदों का बहुत ही पसंदीदा ये पौधा है। इस पौधे पे कब्जा करने के लिए बकायदा परिंदों की फाइट होती है। साहब हमें कोई एक ऐसी चीज़ दिखाएं जो फ्रूट से हटके हो लेकिन अपनी नोयत का बड़ा यूनिक हो और लोगों को भी पता लगे कि ये पौधा तो शायद मैंने ज़िंदगी में पहले सुना ही था, देखा नहीं। अख्तर साहब, ग्रो बैग्स के अंदर पौधों को उगाना क्या मुमकिन है? घर की छत पर सब्जियां लगाने के बाद तजर्बा करना था फलदार पौधों का। चाइनीज लीमू का पौधा तो पहले से छत पे मौजूद था, तो सोचा कि क्यों ना कुछ डिफरेंट किया जाए और कुछ और फलदार पौधे लगाए जाएं। रिसर्च की, सोशल मीडिया के थ्रू पता चला कि टोबा टेक्सिन में एक नर्सरी है जिसके पास बहुत यूनिक किस्म के फलदार पौधे मौजूद हैं। तो वहाँ मुलाकात हुई अख्तर साहब। इस वक्त आप अख्तर साहब के साथ एक बहुत ही यूनिक किस्म की टनल में एंटर होने लगे हैं, जिसमें अख्तर साहब का कहना है कि यहाँ पे जितने पौधे हैं वो इट्सल्फ अपनी नौयत के बड़े ही मुख्तलिफ, महंगे तो हैं ही हैं लेकिन उनकी नस्ल बहुत शानदार है। और हम उनसे अभी गुफ्तगू करते हैं और वो इंट्रोडक्शन देंगे साथ साथ। इसमें ये आपको गारंटी देता हूँ कि ये चीज़ देखने के बाद आपको ना सिर्फ पौधों से इंटरेस्ट पैदा होगा, उनसे मोहब्बत होगी और उम्मीद है कि आप अपने घर में ये चीज़ें लगाने के लिए कोशिश करेंगे। जी अख्तर साहब, हमें थोड़ा-सा बताएँ कि ये आपका जो ये प्रोजेक्ट, सिर्फ़ ये वाला एरिया, ये इसमें क्या कुछ है इस वक़्त? जी इरफान साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतनी दूर से लाहौर से आए, तो वेलकम जी आपका। तो आइए मैं आपको कुछ नई चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये सब्ज़ इलायची के पौधे हैं अच्छा। और उम्मीद है कि 2 साल के अंदर-अंदर इन पौधों पे फूल आएँगे। मैंने ये सुना है कि ये इलायची जो है ये सिर्फ़ कश्मीर और ठंडे इलाके की है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? या इसकी पैदावार यहाँ मुमकिन है? जी, पहली तो बात, ये बहुत ठंडे इलाके की नहीं है, ये ट्रॉपिकल एरिया का पौधा है। ये ट्रॉपिकल पौधा है, हम जी। इसे घर में बिल्कुल इस उम्मीद से लगाएँ कि इसको फल लगेगा। जी, जी, ये पौधे अभी छोटे हैं, ये काफ़ी बीन्स हैं अच्छा, और इस काफ़ी भी। जी, ये पौधों ने तो 2 साल पहले यहाँ पे फल भी दिया था। रेड कलर का इसका फल पक के तैयार होता है, काफ़ी हम यहाँ पे भी तैयार कर सकते हैं। इरफान साहब, ये रेड स्ट्रॉबेरी गावा है, ये अपनी नौइयत का वाहद फल है जो छोटे साइज में रहता है। 4-5 फुट से ये पौधा बड़ा नहीं होता। इसके ऊपर डार्क रेड कलर का फल आता है और इस गावे में स्ट्रॉबेरी जैसा टेस्ट भी आता है। हम क्या ये कहें, समझें कि ये स्ट्रॉबेरी का जो फ्लेवर है वो अमरूद की शक्ल में हमें मिलता है? हाँ जी, और साल में इसे 2 दफ़ा फल आता है। क्या बात! जी इरफान साहब, ये देखिए, ये है दालचीनी का पौधा, कितना लश ग्रीन है। साए में ये पौधा लगेगा। दालचीनी जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं? जी, वही मसाला है, मसाले का पौधा है और 5 साल में इसकी जिल्द आप उतार के तो दालचीनी अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं। जी इरफान साहब, ये ड्रंकन पैरट ट्री है, परिंदों का बहुत ही पसंदीदा ये पौधा है। इस पे जब फूल आते हैं तो परिंदों की जान होते हैं वो फूल, और इस पौधे पे कब्जा करने के लिए बकायदा परिंदों की फाइट होती है और जिस परिंदे की चोंच बड़ी होती है वही ये जंग जीतता है और इसमें अक्सर तोता कामयाब होता है, बड़ी चोंच वाला। सब हमें कोई एक ऐसी चीज़ दिखाएं जो फ्रूट से हटके हो लेकिन अपनी नोयत का बड़ा यूनिक हो और लोगों को भी पता लगे कि ये पौधा तो शायद मैंने ज़िंदगी में पहले सुना ही था, देखा नहीं। जी, ये देखिएगा, ये अर्गन का पौधा है। ये दुनिया में जो सबसे महंगे परफ्यूम है उनमें से एक ये पौधा है अर्गन का, जिसके फल से वो परफ्यूम बनता है। मराकश इसका बेस है, वहाँ से इसके मैंने बीज मंगाए थे और इंशाल्लाह ताला 3-4 साल के अंदर इस पे फल आएगा और इंशाल्लाह हम इस पे भी हम वर्क कर। जी, ये महागनी का
अरफानसा पौधा है, इसको तो हमारी ज़मीन बहुत रास आई है। ये अभी देखें गमलों में है, कितने-कितने बड़े पौधे हो गए हैं, ये देखिए। और अभी सर्दी का एंड है और ये सर्दी में भी ये ऐसे ही लश ग्रीन है। ये देखिए, इसकी लकड़ी बहुत ही कीमती होती है। तो डॉक्टर ये साहब ये पाकि महागनी वही है जिसके हम दरवाजे भी बनाते हैं? जी, वही लकड़ी है। ये इरफान साहब ये है कैफर लाइम। इसकी ख़ास निशानी ये है कि इसके सेंटर में कट होता है, हाफ कट है और इसके पत्ते एज़ ए लेमन खुश्क करके इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके 2 पत्ते 1 केजी खुराक के लिए लेमन की खुशबू दे सकते हैं। जिसे हम लेमन ज़ीस्ट कहते हैं, उसकी जगह पे भी ये इस्तेमाल हो सकता जी, है? उससे भी बढ़ के ये पत्ते रिज़ल्ट दे सकते हैं। इसको फ्रूट लगता है या ये सिर्फ इसका पत्ते इस इस्तेमाल होते हैं? इसका इस पे फ्रूट भी लगता है, लेकिन वो फ्रूट बहुत ही बदशक्ला होता है। इसके पत्ते ही एज़ ए लेमन इस्तेमाल होते हैं। मशवरा किया कि क्या छत के ऊपर पौधे लगाए जा सकते हैं, क्योंकि फलदार पौधों का साइज कुछ बड़ा होता है, तो क्या ये मुमकिन है? तो फिर साहब ग्रो बैग्स के अंदर पौधों को उगाना क्या मुमकिन है? जी, इरफान साहब ग्रो बैग के अंदर आप ये बड़े ग्रो बैग लें, उनके अंदर आप पौधे फ्रूट के लगाएँ, वो पौधे फल देंगे। बेतहाशा यानी कि बम्पर क्रॉप तो नहीं होगी, लेकिन अच्छा खासा फल उनमें भी दे सकते हैं। 2 बाई 2 का जो ग्रो बैग है वो साइज़ मुनासिब है या इससे छोटा या बड़े साइज़ की ज़रूरत है? 2 बाई 2 का जो ग्रो बैग है ये खासा बड़ा ये ग्रो बैग है। इसमें आप किन्नो माल्टा ये सिट्रस की सारी वैरायटी आप लगा सकते हैं। और उन्होंने चंद एक ऐसे यूनिक किस्म के पौधे रिकमेंड किए जो कि पाकिस्तान में ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट के अंदर उनकी काश्त मुमकिन है और उनके बकौल ये फल देते हैं। उन्होंने एक रेड सेंटर लाइन, वेरीगेटेड गावा, स्ट्रॉबेरी गावा और ऑस्ट्रेलियन लॉन्ग लेमन का पौधा सजेस्ट किया, जिसको मैंने 2.5 बाई 2.5 के ग्रो बैग्स के अंदर और कुछ को पुख्ता क्यारियों के अंदर लगाया। अब इंतज़ार है ये कब फल देंगे, जो है एक्सपेक्टेड है कि 2 साल के अंदर फल देंगे और कुछ 3 साल के अंदर फल देंगे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप भी अगर ये चीज़ करना चाहते हैं तो ग्रो बैग्स के अंदर आप अपनी छत के अंदर बहुत शानदार किस्म के फलदार पौधे लगा सकते हैं। सब्जियां भी उगाएं और फल भी उगाएं। बहुत थोड़ी सी जगह के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हैं और अपने बाग से उतरे हुए फल खाने का मज़ा ले सकते हैं।